हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रूव दैट A यूनियन B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। सो ये सवाल बच्चों हमें प्रूव करना है। इसमें हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होगा कि मान लीजिए कि कोई अगर एलिमेंट है हमारा x y, अगर वो बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, ठीक है। तो जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? A को, और जो y है वो किसको बिलोंग करेगा? B को, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी पे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट यानी ए को, वाई बिलोंग करेगा दूसरे सेट यानी बी को। इसको अगर आप ध्यान से देख पाए तो हम हमें सवाल की ओर चलते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी क्रॉस सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A यूनियन B क्रॉस C। इसका मतलब ये हो गया कि X किसको बिलोंग कर रहा है? A यूनियन B को, और Y किसको बिलोंग कर रहा है? C को, ठीक है। ओके, अगर X A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि X A को बिलोंग कर सकता है या फिर X B को बिलोंग कर सकता है, और साथ ही साथ Y बिलोंग्स टू C है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये ले सकता हूं कि अगर X बिलोंग्स टू A है और Y बिलोंग्स टू C है, ये एक मेरा केस 1 हो गया, ठीक है। केस 1 हो गया कि अगर मान लो कि x a को बिलोंग कर रहा है और y c को, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x y किसको बिलोंग करेगा? a क्रॉस c को। की कॉन्सेप्ट को देखिए, है ना। तो केस 2 हमारे पास क्या बनेगा? अब केस 2 हमारे पास बनेगा कि अब मान लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है b को, x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो मेरा किसको बिलोंग कर रहा है? p क्रॉस c को। दोनों केस को अगर मैं देखूं तो एक्स वाई पहले केस के अकॉर्डिंग ए क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा है, और एक्स वाई दूसरे केस के अकॉर्डिंग बी क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा है। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे और है, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी यूनियन एक्स बी क्रॉस सी, राइट। और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा था? एक्स वाई बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी क्रॉस सी को। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि A यूनियन B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C, right? So by using the key concept, we proved that question so far. I hope you understand it very well. Best of luck.